We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सुशांत, इस पूरे मामले में ये बहुत बड़ा खुलासा है। बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि सोनम वहां से यहां तक कैसे पहुंची, कब पहुंची, किसने पुलिस को जानकारी दी, पुलिस की पूछताछ में क्या खुलासे हुए। अब तक जो भी अपडेट सुशांत मिली हो, विस्तार से बताइएगा। देखिए, जब सोनम रात को लगभग 2:30 बजे के बाद, यानी कि जब पुलिस को ये जानकारी मिली और पुलिस टीम वहां पहुंची, तब उन्हें ये जानकारी मिली कि कोई लड़की यहाँ पर थोड़ी परेशान है और थोड़ी बीमार लग रही है। पुलिस जब वहाँ पहुँचती है तो पूछताछ करती है तो सोनम सिर्फ अपना नाम बताती है और उसके बाद वहाँ पर पुलिस उसे लेकर आती है और ये बात तुरंत ही मेघालय और इंदौर को दी जाती है और उसके बाद धीरे धीरे परत दर परत खुलती है कि सोनम ये वही लड़की है जो मेघालय से में अपने पति के साथ गई थी और वहाँ से वो गायब हो गई थी। पति की लाश तो मिल गई थी पर ये वहाँ से गायब थी। जो अभी तक हमें जानकारी मिल पाई है वो ये है कि सोनम का कोई भाई है जिसका कोई परिचित जो है वो पूर्वांचल के गाजीपुर के रहने वाला है और उसी के सहारे सोनम यहाँ तक पहुँची थी। हालांकि वो किस ऐसी अवस्था में किस तरीके से आई और किस तरीके से पुलिस के पास पहुँची, इस पर अभी जांच करना बाकी है। पर अभी तक जो चीज़ें कड़ियाँ जुड़ती हुई पाई गई हैं वो दरअसल ये है कि सोनम और सोनम के साथ जो 3 और लोग थे, वहाँ के जो टूरिस्ट गाइड है, जहाँ पर मेघालय में ये लोग घूमने गए थे, वहाँ के टूरिस्ट गाइड ने भी ये बातें बताई हैं कि सोनम और उसका पति जब घूम रहा था तो 3 और युवक जो है उनके साथ थे और वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। सोनम और तीनों युवक, चूँकि वो जो गाइड थे वो वहाँ की भाषा और अंग्रेजी जानते थे, दूसरी भाषा हिंदी उन्हें ज़्यादा नहीं आती थी, इसलिए बहुत ज़्यादा उनकी भाषा वो समझ नहीं पाए। पर उन्होंने ये बयान पुलिस को दिया है कि 3 और युवक भी जो है, जब वो लोग घूम रहे थे, जहाँ पर मोपेड उन्होंने किराए पे लिया मेघालय में, वहाँ के बाद वो तीनों युवक उनके साथ थे। इस बात की पुष्टि की गई है। हालांकि सोनम ने अभी किसी तरह की कोई जानकारी पुलिस को नहीं दी। जैसे कि एसपी ज्ञानंद बता रहे थे कि उनसे सोनम किसी भी बात का उत्तर नहीं दे रही है, क्योंकि गाजीपुर की पुलिस पूछताछ ज़्यादा नहीं कर सकती क्योंकि केस जो है वो मेघालय में दर्ज हुआ है। तो ऐसे में गाजीपुर की पुलिस का ये मानना है कि मेघालय की पुलिस या फिर इंदौर की पुलिस जब आएगी तभी उससे जो है पूछताछ होगी। पर इस पूरे मामले में कड़ी दर कड़ी अब जुड़ रही है कि सोनम किस तरीके से गाजीपुर पहुंची और जिस तरीके से राजा रघुवंशी की हत्या हुई, पेड़ काटने वाले कुल्हाड़ी से उसकी हत्या की गई और सैकड़ों फीट खाई में लाश मिलती है, तो ये जाहिर सी बात है, इशारा करती है कि आखिर जब राजा रघुवंशी की हत्या हो गई और उसकी पत्नी सोनम गाजीपुर के मेघालय बहुत दूर है यहाँ से, पूर्वांचल में गाजीपुर में पहुँच जाती है, तो आखिर ये कैसे होता है कि एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है उसके पति की और उसकी पत्नी गाजीपुर में पहुँचती है, अपने आप को बदहवास हालत में मिलती है। पुलिस फिलहाल इसे उसकी पत्नी का सरेंडर मानकर चल रही है। हालांकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पुलिस अभी मीडिया से साझा नहीं कर रही है। पुलिस का ये कहना है, पुलिस के जो सूत्र है वो हमें ये बता रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो मेघालय पुलिस या फिर इंदौर पुलिस ही अपने तरफ से जारी करेगी। पूर्वांचल में जो गाजीपुर की पुलिस है वो अभी कोई भी आधिकारिक बयान ज़्यादा जारी नहीं कर सकती बनिस्बत इसके कि सिर्फ सोनम को यहाँ से पाया गया है और उसे पुलिस हिरासत में रखा गया है। सुशांत मेरे साथ रहिए, होगी तब ये बात। सुशांत आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगी, आगे भी हम आपसे जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन फिलहाल सोनम के पिता इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते हैं। बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। मतलब बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो? हाँ, वही चीज है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई, ढाबे वाले से रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की, वहाँ ढाबे पे, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। मतलब 2 बजे के करीब की बात है। मेरी बिट्टी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। क्या बोली वो? गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा,
और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रहा हूँ तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। मतलब ये कैसे पहुंची, उसने बताया कुछ? ये अभी उसने नहीं बताया क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी वहाँ बताने लायक। उन्होंने अरेस्ट किया, ये बात भी गलत है। आपकी बेटी खुद पहुंची गाजीपुर? बेटी मेरी खुद वहाँ पहुँची हुई है, वो कैसे पहुँची है वो बेटी जाने, ठीक है ना, किस तरीके से वो वहाँ पहुँची है, किस हालत में पहुँची है, कैसे वो ढाबे वाले से मोबाइल लिया, उसने ढाबे वाले से मोबाइल लेके भाई से बात हुई, भाई ने फिर थाने पे फ़ोन लगाया, ठीक है ना, थाने वाले वहाँ के उठा के वो बिट्टी को सोनम को लेके नहीं वहाँ उनके पास आए हुए हैं। आपकी कोई अपील, आप कुछ कहना चाहेंगे? इतना सब तस्वीर मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा वहाँ पे। मैं आज चार रोज से यही बात बोल रहा हूँ, पूरा थाना अंदर जाएगा। हाँ, मतलब ये आपका ये दावा है, आप ये कह रहे हैं कि मणगढ़ंत कहानी मेघालय पुलिस ने बनाई है? ये बीच में कहानी बना खड़ी कर दी उनने, ये आप तथ्यों के साथ कह रहे हैं? बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये बीच में कहानी बनाई है। और सीबीआई जांच होने दो, अब सीबीआई जांच होगी तो पूरा थाना जेल में जाके बैठेगा। सुशांत लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। सुशांत, सोनम के पिता कह रहे हैं कि जो दावे किए जा रहे हैं वो गलत हैं, चूंकि इस तरीके का कोई भी कांड उनकी बेटी नहीं कर सकती है। दूसरा, उनका कहना है कि उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है, उसका फोन भाई के पास आया, भाई ने पुलिस को जानकारी दी। लेकिन सवाल यह कि 17 दिन तक आखिर सोनम कहां थी, अचानक से गाजीपुर कैसे पहुंची, किसके फोन से परिवार से संपर्क किया, गाजीपुर पहुंचने से पहले संपर्क क्यों नहीं किया गया। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बहुत जरूरी है। सोनम के मिलने के बाद भी एक बड़ी गुत्थी है जिसको सुलझना होगा। सुशांत, देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मेघालय और गाजीपुर में बहुत दूरी है। मेघालय के आसपास गाजीपुर नहीं है और इतने दिनों तक सोनम गायब रहती है और अब गाजीपुर में वो फ़ोन मिलाती है अपने भाई को, जैसे कि उसके पिता कह रहे हैं। और 3 हमलावरों की बात जिस तरीके से मेघालय के सीएम के द्वारा ट्वीट भी किया गया, और ये बात जो सामने आई, वहाँ के जो गाइड हैं उनके भी बयान लिए जाएंगे कि वो खुद बता रहे हैं कि 3 जो युवक थे वो इस दंपत्ति के साथ चल रहे थे और उनसे बातचीत हो रही थी। तो सारी कड़ियाँ जुड़नी बाकी है जब तक सोनम से पूछताछ नहीं होगी, क्योंकि गाजीपुर की पुलिस ने साफ तौर पर कहा है, उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से भी ये बात जारी हुई है कि जो ये हादसा है वो मेघालय में हुआ है और इंदौर में वो रहने वाले हैं। ऐसे में पूरी जो जांच की परिधि है वो मेघालय पुलिस के पास है। ऐसे में बहुत ज़्यादा पूछताछ सोनम से उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं कर सकती, क्योंकि पूरी जो हादसे की पहली एफआईआर है और सारी जो जांच है वो मेघालय पुलिस कर रही है। देखिए, सीबीआई की जांच की मांग उसके पिता ने जरूर की है, पर तुरंत कोई केस सीबीआई को नहीं चला जाता। पहले वहां पर लोकल पुलिस पर एफआईआर दर्ज हुआ है, तफ्तीश वहां की पुलिस करेगी, वहां की पुलिस यहां आएगी, सोनम को वहां लेकर हो सकता है जाया जा सकता है। जो क्राइम सीन जहां पर आखिरी बार देखा गया सोनम और उसके पति को, वहां पर सोनम को ले जाया जा सकता है, वहां पर पूछताछ की जा सकती है। अभी बहुत लंबी प्रक्रिया होनी बाकी है। सिर्फ किसी उसके पिता की ये कह जाने से कि तुरंत सीबीआई जांच हो जाए तो तुरंत सीबीआई जांच का ऑर्डर पास नहीं होता, ये उन्हें भी समझना चाहिए। पहले जो लोकल पुलिस है अपनी जांच रिपोर्ट देगी, तफ्तीश करेगी, हो सकता है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी का गठन हो, एसआईटी इसमें जांच करे। तो बहुत सारी चीजें हैं। प्रथम दृष्टिया तो ये है कि सोनम बरामद हो गई है और अब वो किस तरीके से गाजीपुर इसका खुलासा तो वो खुद करेगी। जिस तरीके से एसपी ज्ञानेंद्र हमें बता रहे थे, हमसे बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सोनम की जो मानसिक हालत है और जो मेडिकली हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। गाजीपुर के डॉक्टरों ने उसे फ़िलहाल फिट ही बताया है कि वो फ़िलहाल फिट है, ऐसी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत उसे है नहीं। आखिर वो अपना मुंह फिर क्यों नहीं खोल रही है, आखिर क्या कारण है? जब पुलिस आएगी मेघालय की और जहाँ पर एफआईआर दर्ज हुआ है, जब पुलिस पूछताछ करेगी अपने स्तर से, इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से एक तरीके से फॉर्मल रूप से शुरू होगी और सोनम की जो बातें हैं उसको मैच
किया जाएगा। देखिए, अगर सोनम कहती है कि उसे मेघालय से किडनैप करके लाया गया या किसी तरीके से लाया गया या फिर वो निर्दोष है, वो किस तरीके से पहुंची, इन सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन का पूरा पावर पुलिस के पास है। पुलिस पूरी तरीके से परत दर परत जाएगी सोनम के बयानों के अनुसार। तो ये सारी चीज़ें जो है अभी फिलहाल साफ हो जाएगी। तुरंत सीबीआई के पास मामला नहीं पहुंचता है, पहले ये एफआईआर हुई है, इन्वेस्टिगेशन होगा, एसआईटी गठित होगी, पूरी जांच होगी। जाहिर सी बात है ये हाई प्रोफाइल केस है, लगातार 17 दिनों तक ये सुर्खियां बनी हुई थी, काफ़ी तेज़ी से ये खबरें वायरल भी हुई। तो इस मामले में अभी पूरी जांच होनी बाकी है। पुलिस ने, गाजीपुर के पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि सोनम ने किसी तरह की कोई जानकारी पुलिस को नहीं दी है। यहाँ तक कि पुलिस के जो बड़े अधिकारी थे वहाँ पर पहुँचे, कुछ सोनम से बात करना भी चाहा, पर सोनम ने अपना मुंह बंद रखा है। तो ये एक बड़ी बात है कि सोनम जो है वो किस तरीके से अपना मुंह जो है वो बंद रखी हुई है। तो सोनम का जब तक बयान नहीं आ जाता, जब तक उसकी बातें नहीं आ जाती कि वो गाजीपुर कैसे पहुँची, क्या उसे कोई लेकर आया, किडनैप करके आया, या फिर वो किसी अपने सगे संबंधी के पास आई थी, आखिर वो ढाबे तक कैसे पहुंची, मेघालय से गाजीपुर आके ही वो पुलिस को कैसे फ़ोन कर पाई, उससे पहले वो अपने भाई को कैसे फ़ोन क्यों नहीं कर पाई, ये सारे ऐसे सवाल हैं जो सोनम को पुलिस की पूछताछ में देने होंगे। और उसके बाद एक परत दर परत जो है वो सारी चीज़ें खुलेंगी, कड़ियाँ जुड़ेंगी और पूरा जो ये केस है वो क्रैक होगा। तो अभी तो फिलहाल सोनम गाजीपुर में है, अभी मेघालय और इंदौर की पुलिस आएगी और उसे लेकर जाएगी और तभी धीरे धीरे जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा तभी ये मामला साफ होगा। देखिए, जब मेघालय में ये पूरा दंपत्ति घूमने के लिए गया था, सीसीटीवी पे भी इन दंपत्ति की तस्वीरें दिखाई दे रही है। सोनम की जो पास्ट हिस्ट्री है वो क्या है, इसके बारे में भी पुलिस जानकारी करेगी। तो वहाँ पर जब ये लोग घूमने के लिए निकलते हैं, जहाँ पर एक मोपेड जो है वो किराए पर लेते हैं। अमूमन आप देख सकते हैं कि जो हिल स्टेशन होते हैं वहाँ पर जब कोई घूमने जाता है तो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर किराए पर लेता है। अधिकतर 2 व्हीलर इसलिए लेता है कि 2 व्हीलर वो खुद ड्राइव भी करते हैं लोग, उनका शौक रहता है। तो वहाँ पर मोपेड को इन लोगों ने किराए पर लिया और जो वहाँ पर टूरिस्ट गाइड हैं, देखिए मेघालय वगैरह ऐसी हिल स्टेशन जगह है कि टूरिस्ट गाइड के बिना पूरी तरीके से व्यक्ति नहीं घूम सकता जो वहाँ का लोकल या आसपास के इलाके का ना हो। तो ऐसे में इंदौर से भी काफ़ी दूरी है मेघालय की, तो वहाँ पर टूरिस्ट गाइड ने भी ये बयान पुलिस को दिए हैं कि 3 युवक जो है वो सोनम से बातचीत कर रहे थे। चूंकि वो हिंदी में बातचीत कर रहे थे इसलिए उस बातचीत को वो लोग ज़्यादा समझ नहीं पाए। ये भी एक जांच का विषय है कि जो लोग वहाँ पर 3 लोग साथ थे, क्या वही है जिनकी गिरफ्तारी हुई है या फिर वो लोग अलग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है? क्या वो सोनम को जानते हैं? क्या सोनम पर्सनली उनको जानती है? आखिर वो वहां तक कैसे पहुंचे? मर्डर के पीछे की वजह क्या रही? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस तलाशेगी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।